हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल राज डाटा जोन में। तो जैसे कि कल हमने एक टॉपिक लिया पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर डिक्शनरी का, उसमें हमने जाना कि एक डिक्शनरी क्या होती है, कैसे एक डिफाइन होती है, किस प्रकार का डाटा हम उसमें रख सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये रहा। ये कल के वीडियो में मैंने जो बताया था, एक बार रिवीजन कर लो। और आज जैसे कि मैंने बोला कि पाइथन के अंदर डिक्शनरी के जितने भी फंक्शन हैं हम उनका टॉपिक लेने वाले हैं, ताकि आपको आराम आराम से समझ आए। मैं कल भी ले सकता था, पर हम एक पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में नहीं बल्कि उसको हाफ करते हैं, क्योंकि आप जानेंगे कि उसकी नींव क्या है। एक ही वीडियो में बताएंगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो ऊपर वाला भूल जाओगे। तो इसीलिए कल मैंने जो टॉपिक दिया था उसको एक बार ज़रूर देखो। हाँ, तो कल हमने ये टॉपिक लिया था पाइथन के अंदर, आज इसके हम फंक्शन लेने वाले हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर डिक्शनरी के कौन कौन से फंक्शन है, कैसे इनका यूज़ होता है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। और बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि पाइथन के फंक्शन। तो जैसे कि कल हमने एक स्टूडेंट का वेरिएबल लिया था और उसमें नेम रोहन और एज इसका 22 और सिटी पुणे दिया था, और मैंने प्रिंट यहाँ पर स्टूडेंट किया था ताकि एक डिक्शनरी मेरे पास आ जाए स्टूडेंट की। और इसके बाद में हमने डिक्शनरी से डाटा निकाला था की वैल्यू से, मतलब नेम से। ये देखो, मतलब मैंने उसका नेम ही लिखा है, ना कि उसका रियल, मतलब रोहन लिखा है। इधर नेम लिखा है तो मेरे पास आउटपुट में रोहन आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे। ये देखो रोहन, मैंने इसको हाईलाइट किया है, एक बार मैं जूम भी करके आपको बता सकता हूँ। जैसे भी कोई भी बड़ा बड़ा डाटा हमारे सामने आता है, हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो कई डेटा ऐसा होते हैं जो मिक्स्ड डेटा टाइप में रहते हैं, अनेक नेम रहते हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि पाइथन के डिक्शनरी के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं। जैसे कि हमने वैल्यू निकाल दिया, अब मैं क्या करता हूँ, नया डाटा डालना। मैं करता हूँ प्रिंट, चलो स्टूडेंट, स्टूडेंट ब्रैकेट। अब मुझे नया डाटा डालना है, मतलब इसी डिक्शनरी के अंदर मुझे नया डाटा डालना है। सिटी करता हूँ मैं, नहीं नहीं, हाँ सिटी करता हूँ, सिटी। क्या करूँ, जयपुर कर दूँ। मैंने पहले पहले पुणे किया था, मैं जयपुर कर दूँ, जयपुर। अब मैं इसको सीधा नीचे प्रिंट स्टूडेंट करूँगा तो मेरे सामने जो सिटी पुणे थी वे चेंज हो जाएगी, वो चेंज होकर जयपुर में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं नीचे एक बार। अरे ये छोटा डाटा सेट है, आपको भी लग रहा है, अगर बड़ा डाटा सेट आएगा ना तो आपको, हाँ मैंने इतने ही उदाहरण के लिए बताया है। नेम रोहन, एज उसका 22, सिटी उसका जयपुर, और पहले थे हमारा पुणे। ये देखो, समझ गए आप इस चीज़ में। अब नीचे लेते हैं, ये क्या किया हमने, एक डाटा को इंसर्ट किया, मतलब डाटा बदला। अब वैल्यू अपडेट, मान लो यह वैल्यू अपडेट हो गई। इसके बाद में डिलीट करते हैं वापस, इसको चेक करते हैं कि ये डिलीट होता है या नहीं होता। तो एक बार मैं इसको डिलीट करता हूँ, स्टूडेंट। इसका एक फंक्शन है फॉर्मूला डेल, डेल स्टूडेंट, मतलब डिलीट मान सकते हो आप, उसमें शॉर्ट में दिया है। एज कर देते हैं, इसकी एज उड़ा देते हैं। 22 है क्या इसकी एज? चलो मैंने इसका एज, एज ही करेंगे इसका। नहीं नहीं, सिटी उड़ा देते हैं, सिटी, सिटी। मैं नीचे जाके प्रिंट करूँगा, प्रिंट स्टूडेंट, और मैंने स्टूडेंट प्रिंट किया। और मैं अब इसको रन करने, STUDENT स्टूडेंट। अब मैं इसको करता हूँ रन। नेम रोहन, एज उसका 22 है, और सिटी इसका कहाँ गया, हमने डिलीट कर दिया है। कैसे किया, स्टूडेंट डेल फंक्शन से। डेल बोलता है कि तुम मेरे को लगा दो, मैं डिलीट कर दूंगा, तेरे को क्या डिलीट करना है। तो मैंने बोला कि सिटी है, उसको डिलीट कर दो इस डाटा से। तो उसने उस डाटा से पूरी सिटी को डिलीट कर दिया। आप देख सकते हो नीचे, मैं आपको हाईलाइट करके बता सकता हूँ नीचे। ये देखो, उसने पुणे को हटा दिया, सॉरी जयपुर को उसने हटा दिया। जो हमने चेंज किया था ना पहले, वो पुणे था। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी कीज है। अभी तो 3 ही है, अगर बड़ा डाटा हो तो हम उसको गिन थोड़ी ना सकते हैं कि इसमें कितनी कीज है। तो हम देखते हैं कि इसमें कीज कितनी है। प्रिंट प्रिंट स्टूडेंट
ब्रैकेट दे दिया हमने, स्टूडेंट कीज, एक मिनट है, प्रिंट स्टूडेंट कीज, डॉट लगाना मत भूलना बीच में यहाँ पे आपको। डॉट कीज, तो क्या होगा इधर, इसके आगे ब्रैकेट देना बहुत जरूरी होता है, वरना ये की वैल्यू को प्रेयर नहीं करता। अब मैं इसको करता हूँ रन, तो मेरे सामने एक आउटपुट के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कीज डिड यू मीन कीज, मतलब ये बोल रहा है कि तुमने जो कीज डाली है वो उसमें ब्रैकेट आपने गलत दिया है, कोष्टक भी आपने गलत दिया है और कोमा भी आपने सही नहीं दी है। एक बार इसको चेक कर सकते हो आप इस कहाँ पे गलती है यही आप मेरे को बताओगे, मैंने ये जानबूझ कर किया है। बताओ जल्दी बताओ कि ऐसी क्या गलती है जिसके अंदर मेरा कीज क्यों नहीं आई, बताओ जल्दी बताओ। मतलब ये एट्रीब्यूट सपोर्ट नहीं करता, ये कहता है कि तुमने जो की डाली है उसमें आपने चेंज की है। प्रिंट स्टूडेंट की देख सकते हो, इसमें आउटपुट के अंदर कोई इश्यू नहीं है, मतलब ये लाइन बिल्कुल सही है, आप चेक कर सकते हो कहीं पर भी। मैं वापस रन करता हूँ एक बार, ये देखो मेरे सामने क्या है, वापस आउटपुट के अंदर इसका आंसर है, क्योंकि हमारे पास उतनी कीज अवेलेबल है ही नहीं ताकि ये दिखा सके। हमारे पास हमने जो डिलीट की थी आपको याद है, एक बार सबसे लास्ट में लेते हैं इसको, और इससे अगला है हमारा वैल्यूज, मतलब सबकी वैल्यूज निकालना, की से उसकी वैल्यूज निकालना। प्रिंट प्रिंट स्टूडेंट प्रिंट स्टूडेंट डॉट वैल्यूज वैल्यूज ब्रैकेट और एक लास्ट में ब्रैकेट। मैंने इसको किया रन, ये देखो आपके सामने डायरेक्ट वैल्यूज, मतलब रोहन 22, ये क्या है, मतलब की नहीं दिया इसने, ओनली फॉर रोहन दिया है और 22 एच दिया है। अब बोलेंगे आप सिटी कहाँ गए, आपने जयपुर दिया था ना, हमने वो डिलीट कर दिया है डेल फंक्शन से, आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर देख सकते हो ये रहा डेल वाला, हमने उसको डिलीट कर दिया सिटी को। चलो ये हो गया, हमने उसका वैल्यूज देख ली, कीज देख लिया। अब क्या है इसके आगे, हम जो आइटम की प्लस वैल्यू, हम दोनों कैसे देखें एक बार इसको, एक बार मतलब हम दोनों को देखना चाहते हैं, हमको की भी दिखना चाहिए और वैल्यू भी दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट स्टूडेंट डॉट आइटम्स, प्रिंट स्टूडेंट डॉट आइटम्स, ये देखो। अब मैं इसको ब्रैकेट से कर दूंगा वापस बंद, अब मैं इसको करूँगा रन, तो मेरे सामने देखो, सॉरी एक और ब्रैकेट लगाना है मेरे को, ये देखो अब मैं इसको रन किया तो मेरे सामने वो वापस सेम देखो, रोहन सेपरेट सेपरेट दिखा रहा है, इसकी एज 22 है और इसका नेम ये देखो रोहन, ये आ गया, मतलब की भी आ गई और उसकी वैल्यू भी आ गई। हम डिलीट कैसे करते हैं एक बार देखते हैं, कि डाटा को डिलीट करना है हमको, पूरा 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 डाटा डिलीट करना है, तो इसके लिए हम प्रिंट स्टूडेंट पॉप करते हैं, पॉप से करते हैं सीधा, प्रिंट पॉप, पहले सीधा स्टूडेंट डॉट पॉप सिटी, हमने नहीं सिटी तो हमने कर दी, तो नेम करते हैं, चलो इसका नेम हटा देते हैं, ब्रेक डबल कोट नेम, ये देखो मैंने कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ रन, सॉरी नेम मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, ब्रैकेट, हाँ। अब मैं इसको करता हूँ रन, तो मेरे सामने से इसका नेम जो था वो हट गया, देख सकते हो आप, रोहन, ये देखो नीचे देखो आप सबसे नीचे,
अभी देख सकते हो इसका नेम रोहन है इधर। अब मैं करता हूँ प्रिंट स्टूडेंट। हमने वो प्रिंट फंक्शन से उसको डिफाइन नहीं किया था, इसलिए वो हमको वापस दिखा रहा था। अब मैंने इसको किया रन, तो मेरे सामने ओनली एज ही बचा है, ना कि उसका नाम बचा है, क्योंकि नाम तो हमने डिलीट कर दिया। आपको दिख रहा होगा। और इससे अगला है हमारा, हमने देखो पॉप का जब यूज किया और सबसे ऊपर में हमने डाटा को मतलब अपडेट किया, मतलब चेंज किया, तो उसमें क्या अंतर है। हाँ, आपको ये लिखना भी बहुत ज़रूरी है। जितना भी मैंने बताया ना, आप नोट्स के अंदर आगे लिख सकते हो कि भाई इसका ये काम है और इसका ये काम है। हमने अपडेट भी करके देख लिया। अब हम क्लियर करते हैं, सबसे लास्ट क्लियर मैं करूँगा स्टूडेंट डॉट क्लियर। ये देखो क्लियर क्या करना है मेरे को, पूरा समझ गए ना आप, पूरे डिक्शनरी को मेरे को साफ करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए डिक्शनरी के अंदर। अब मैं इसको करूँगा रन। तो एक काम करते हैं, हम इसको लास्ट में लेते हैं, क्योंकि क्लियर हम लास्ट में करेंगे। एक तो इसमें हमारा और बचा है, हम कॉपी भी करना चाहते हैं। अगर मैंने इसको क्लियर कर दिया फिर मैं कॉपी कहाँ से करूँगा, तो मेरे को एक बार कॉपी भी करना है। तो मैं क्लियर की जगह सीधा कॉपी कर देता हूँ। एक बार इसको हटा देता हूँ। अगर मैंने इसको क्लियर कर दिया तो लास्ट का जो टॉपिक था इसमें कॉपी कैसे करूँगा। अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया तो सबसे पहले मैं कॉपी करता हूँ। न्यू स्टूडेंट न्यू डॉट, या कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप अपने हिसाब से। न्यू स्टूडेंट इक्वल, अब मेरे को क्या करना है, कॉपी करना है, स्टूडेंट कॉपी, स्टूडेंट डॉट कॉपी कॉपी, और मैं इसको ब्रैकेट से करता हूँ बंद। हो गया। नीचे करता हूँ प्रिंट न्यू स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट, और मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर कर दिया बंद। तो देखो मेरे सामने दो ऐसी आ गई है सेम टू सेम, मैंने कॉपी कर दिया है। हमने देखो यहाँ पे लगा ना न्यू स्टूडेंट इक्वल। अब एक मेरी और डिक्शनरी तैयार हो गई जिसका नाम है न्यू स्टूडेंट, मैंने जो अभी कॉपी की थी। चलो इससे अगला अब हम करते हैं डिलीट। हमने कॉपी भी कर दिया, हम इसको डिलीट करते हैं, ये हमारा आखिरी होगा है। तो मैं करता हूँ न्यू स्टूडेंट